Hello everyone. Session we will discuss about previous year questions of net physics exam of thermodynamics part. Let's discuss these questions one by one. An ensemble of non-interacting spin half particle. It is in contact with the heat bath at the temperature T and it is subjected to external magnetic field. तो हमारे पास क्या है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स है, इनको हमने क्या किया है, एक हीट बाथ के साथ कांटेक्ट में रखा है and it is subjected to the external magnetic field. Each particle can be in one of the two quantum energy states जिनकी एनर्जी हमें गिवन है प्लस माइनस एप्सिलॉन. मीन एनर्जी पर पार्टिकल की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो फ्री एनर्जी पर पार्टिकल इज, हमें फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो फाइंड करना. अब देखो यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी कौन कौन सी है, प्लस ई नॉट है और एक माइनस ई. पार्टीशन फंक्शन हम ले लेते हैं, ई की पावर माइनस बीटा ई नॉट प्लस ई की पावर बीटा ई नॉट. ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया हमारे पास. अब कंडीशन क्या दी है, मीन एनर्जी पर पार्टिकल, तो हम यू निकाल लेते हैं, दैट इज के टी स्क्वायर. थोड़ा इजी हो जाएगा, हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं. तो पार्टीशन फंक्शन क्या मिला हमारे पास, 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा ई नॉट. ठीक है. अब मीन एनर्जी निकाल लेते हैं, हमारे पास मीन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो मीन एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज के टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ नेचुरल लॉग जेड. ठीक है. तो यहाँ से मीन एनर्जी क्या मिली हमें, इसका नेचुरल लॉग लेके इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा ई नॉट. तो ये हमारे पास क्या रिलेशन मिला, के टी स्क्वायर 1/2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा ई नॉट, इसका डेरिवेटिव 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा ई नॉट, आगे बीटा ई नॉट का डेरिवेटिव किया तो माइनस ई नॉट बाई के टी स्क्वायर. तो ये के टी स्क्वायर से साथ के टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, हमें मीन एनर्जी मिल गई दैट इज माइनस ई नॉट टेन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा ई नॉट. ठीक है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो मीन एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस एप्सिलॉन नॉट बाई 2. तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एप्सिलॉन नॉट बाई 2. इट इज माइनस एप्सिलॉन नॉट tan हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देते हैं, e की पावर बीटा ई नॉट माइनस e की पावर माइनस बीटा ई नॉट डिवाइडेड बाई e की पावर बीटा ई नॉट प्लस e की पावर माइनस बीटा ई नॉट. ठीक है. ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट वन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 1/2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या मिली, एलसीएम ले लेते हैं हम, e की पावर 2 बीटा ई नॉट माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2 बीटा ई नॉट प्लस 1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी e की पावर 2 बीटा ई नॉट प्लस 1 इक्वल टू e की पावर 2 बीटा ई नॉट माइनस 2. इसको इस तरफ ले आए तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे 3, तो इसको इस तरफ ले आए तो e की पावर 2 बीटा ई नॉट की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पे 3. दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लिया, 3 2 बीटा ई नॉट, यहाँ से बीटा ई नॉट की वैल्यू हमें क्या मिली, दैट इज नेचुरल लॉग 3/2. अब निकालना क्या है, फ्री एनर्जी पर पार्टिकल. फ्री एनर्जी पर पार्टिकल का हमारे पास रिलेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू पर पार्टिकल है एन के साथ डिवाइड कर दिया माइनस के टी नेचुरल लॉग जेड. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के टी नेचुरल लॉग जेड की वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है. अब एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में वैल्यू प्रेजेंट है, तो नेचुरल लॉग 2 कॉस हाइपरबोलिक को लिख सकते हैं e की पावर बीटा ई नॉट प्लस e की पावर माइनस बीटा ई नॉट बाई 2. ठीक है. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नाउ माइनस के टी नेचुरल लॉग, यहाँ से हम एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, e की पावर माइनस बीटा ई नॉट e की पावर बीटा ई नॉट प्लस 1. तो 2 बीटा ई नॉट, ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 3 गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ से रिलेशन आ गया माइनस के टी नेचुरल लॉग e की पावर माइनस बीटा ई नॉट और ये 3 + 1 4 हो गया हमारे पास.
अब बस हमें यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन ही करनी है। माइनस के टी नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस बीटा ई नॉट, ये मिला है हमें, और माइनस के टी नेचुरल लॉग 4। तो ये यहाँ से f की वैल्यू, f अपॉन n की वैल्यू क्या मिली हमारे पास, ये के टी बीटा ई नॉट माइनस के टी नेचुरल लॉग, तो के टी बीटा ई नॉट की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग 3/2। इसको हम लिख सकते हैं बीटा ई नॉट को यहाँ से एप्सिलॉन ओवर के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 3/2। ठीक है, ये वैल्यू मिली हमें, माइनस के नेचुरल लॉग माइनस के टी आएगा यहाँ पे, के टी। यहाँ पे वैल्यूज नहीं फिल करते, हमारे पास रिलेशन क्या मिला है, f/n इज इक्वल टू के टी बीटा ई नॉट को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ओवर के टी, ये के टी से के टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के टी, यहाँ से के टी की वैल्यू निकाल लेते हैं इस फैक्टर। तो यहाँ से के टी की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन नेचुरल लॉग 3, और यहाँ साथ में क्या है, नेचुरल लॉग 4। अब दोनों टर्म से एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग 4 ओवर नेचुरल लॉग 3 बन गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग 3, ये 2 इसकी पावर बन जाएगा तो नेचुरल लॉग 16 हो गया, और नेचुरल लॉग 3 माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, -2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या बनेगा, नेचुरल लॉग 16/3, और डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग 3। अब इस 16/3 को हम लिख सकते हैं 4/√3 का, 4/√3 का स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग 4/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग 3, ये 2 आगे आ जाएगा, तो ऑप्शन ए जो मिलेगा दैट इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following graphs show qualitative dependency of the free energy of ferromagnet in the external magnetic field at fixed temperature T less than Tc, where Tc is a critical temperature? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमारी जो कर्व बनती है दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास दो ऐसी शेप की कर्व बनती है जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं फ्री एनर्जी के लिए। स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर की बात की है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, 3 रोटेशनल हो जाएंगे, 3 ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो जाएंगे, 2 रोटेशनल हो जाएंगे, और 2 ही क्या मिलेंगे, वाइब्रेशन। तो टोटल 7 मिल गए। तो हमारे पास इक्विपार्टीशन थ्योरम से एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, F इंटू हाफ के बी टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी है हमारे पास, 7/2 के बी टी, ये मिल गई हमें। तो सी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी यू बाई डी टी, दैट इज 7/2 के बी, और 7/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 3.5 के बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। When an ideal monatomic gas is expanded adiabatically from initial volume V0 to 3V0, temperature changes from T0 to T0। हमें इसकी रेशियो निकाल, तो एडियाबैटिकली हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, टी वी की पावर गामा -1 इज कांस्टेंट, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने मिल जाएंगे, 3।
तो u की वैल्यू क्या आ गई 3/2 kBt। तो यहाँ से अगर हम Cv की वैल्यू निकालें dg/dt दैट इज 3/2 kb। इसको हम kb को r की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Cv की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 r। नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। kb 1 मोल के लिए होती है, तो n मोल्स के लिए जब हम करते हैं तो n kb को r से रिप्लेस करते हैं। तो Cp माइनस Cv क्या होता है r होता है। तो Cp की वैल्यू क्या मिल गई Cv प्लस r। यहाँ से Cv की वैल्यू फिल कर दी 3/2 r प्लस r। तो ये कितना मिला 5/2 r। अब हम गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं दैट इज Cp/Cv। तो गामा की वैल्यू क्या मिली 5/3। अब ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। अब इनिशियल टेम्परेचर कितना है T0, इनिशियल वॉल्यूम V0 इसकी पावर गामा माइनस 1, फाइनल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दैट इज 3 V0 की पावर गामा माइनस 1, T फाइनल टेम्परेचर है T। तो हमें रेशो किसकी निकालनी है T/T0 की। तो T/T0 किससे इक्वल आ गया V0/3 V0 की पावर गामा माइनस 1। ये V0 से V0 कैंसिल 1/3 गामा की वैल्यू फिल कर देते हैं 5/3 माइनस 1। ये हमारे पास आ गया 1/3 की पावर 2/3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A box of volume V contains n molecules of ideal gas is divided by the wall with the hole into two compartments। तो यहाँ हमारे पास एक बॉक्स है जिसका वॉल्यूम क्या है V है, में n मॉलिक्यूल्स है गैस के। इसको हमने वॉल से डिवाइड कर दिया और उस वॉल में क्या किया है एक छोटा सा होल है, ये दो कंपार्टमेंट्स आ गए। ए वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कंपार्टमेंट इसका वॉल्यूम V/3 है। अब टोटल वॉल्यूम V है तो इसका कितना आ जाएगा वॉल्यूम 2V/3। वेरिएंस निकालना है। अब जो पार्टिकल है या तो वो इस फर्स्ट कंपार्टमेंट में हो सकता है या सेकेंड कंपार्टमेंट में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या मिल जाएगा एन पी इंटू P-1, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इस कंपार्टमेंट में वो आ रहा है पार्टिकल तो इसकी यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। फेवरेबल इज V/3, टोटल वॉल्यूम V, तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिल गई 1/3। तो वेरिएंस कितना मिला 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2/9 n। यहाँ पे 1 माइनस पी है फॉर्मूला 1 माइनस पी, ये 2n/9 जो है वो दैट इज द करेक्ट आंसर। A gas of non-relativistic classical particles in 1D subjected to potential, ये हमें potential given है। The partition function is, अब जो total energy आएगी हम कैसे लिख सकते हैं 1D का केस है तो px²/2m प्लस अल्फा इंटू एक्स मॉड। पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं, क्लासिकली निकालना है 1/h इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा px²/2m माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी लिमिट जाएगी प्लस सॉरी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा अल्फा एक्स मॉड dx। अब इसको तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट से यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m ई की पावर a एक्स की पावर n dx, ये यूज करेंगे हम। इसका रिलेशन हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो जब हम ये क्योंकि इवन फंक्शन है ना px² है, यहाँ पे px को माइनस px करेंगे तो सेम फंक्शन ही मिलेगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस बीटा px²/2m dpx। अब ये मॉड फंक्शन है, इस इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 जाएंगे तो ये मॉड की वैल्यू क्या मिलेगी नेगेटिव, तो ये बीटा अल्फा एक्स dx आ गया। 0 टू इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो e की पावर माइनस अल्फा बीटा एक्स dx आ गया। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या मिला 1/h 2, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, m की वैल्यू 0, तो गामा 1/2, a की वैल्यू क्या मिल रही है 1/2m kt की पावर 1/2। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, e की पावर बीटा अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय
अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस, और इसकी इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी। ये 2 से 2 कैंसिल, 1/h अंडर रूट 2πm/kT आ गया, 1 ओवर अल्फा बीटा e की पावर 0 1, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, माइनस 1 ओवर अल्फा बीटा e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और ये -1। तो ये हमारे पास बन गया 1/h अंडर रूट 2πm/kT, और ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 1/h अंडर रूट 2πm/kT, ये 2 अल्फा, नीचे बीटा को kT लिख सकते हैं। अब इस टर्म्स को हम अंदर ले जाते हैं, स्क्वायर रूट में ही है हमारे ऑप्शन जो सारे, तो h अंदर गया, ये 2 अंदर जाएगा 4, एक 2 पहले से बड़ा 8 पाई m, ये kT पड़ा है, एक स्क्वायर अंदर आएगा तो kT क्यूब हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर, और ये h स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो 1/kT को बीटा लिख सकते हैं हम, 8 पाई m ओवर बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर h स्क्वायर स्क्वायर रूट। ऑप्शन सी is the correct answer. Internal energy of the system at fixed volume is found to depend on the temperature T as this. Entropy as a function of temperature is. हमें इंट्रॉपी की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है T क्या होता है, कर्ल U बाय कर्ल S। तो यहाँ से ds की वैल्यू अगर लिखनी हो वो क्या आएगी, du अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इंटरनल एनर्जी हमें गिवन है, हम de निकाल लेते हैं क्योंकि du की वैल्यू चाहिए ना हमें, 2a t dt प्लस 4b t क्यूब dt। अब ds किसके इक्वल है, de बाई dt के अपॉन t के, तो ये वैल्यू फिल कर देते हैं, 2a dt बन जाएगा, t से डिवाइड करना है, प्लस 4b टी स्क्वायर डी टी। अब इंट्रॉपी टोटल निकालनी है तो इंटीग्रेट कर देते हैं, 2at प्लस इंटीग्रेट कर दिया हमने 4b टी क्यूब बाई 3। तो ये हमारे पास इंट्रॉपी आ गई, ऑप्शन सी। कंसीडर द गैस ऑफ सीजियम एटम्स एट नंबर डेंसिटी, हमें इतनी गिवन है, व्हेन द टिपिकल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ of the particles, the temperature of gases। अब यहाँ पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल गिवन है हमें, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ की। तो जब ये कंडीशन होती है तो g ऑफ 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.61। हमारे पास रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, 2πm/kT की पावर 3/2, इट इज n अपॉन v h स्क्वायर अपॉन g 3/2। अब पहले इस यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगी, T n अपॉन v की पावर 2/3, h के क्यूब हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मूले में है h क्यूब, तो ये h स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, और g 3/2 की वैल्यू क्या है, 2.61, इसकी पावर 2/3 हो जाएगी, और ये 1/2 पाई m फैक्टर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये क्या है, नंबर डेंसिटी, वो हमें गिवन है 10⁻12 2/3, h स्क्वायर की वैल्यू 6.62 10⁻−34 स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई 2.6 की पावर 2/3, 1/2, मास गिवन है हमें 2.27 10⁻26, और ये पाई की वैल्यू 3.14। हम इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो हमारा 10⁻8 ऑर्डर का आता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। पार्टीशन फंक्शन ऑफ टू लेवल सिस्टम इज गवर्न्ड बाय हैमिल्टोनियन इज। पार्टीशन फंक्शन निकालना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो पहले हम यहाँ से H से एनर्जी निकाल लेते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन से। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉरी, माइनस लैम्डा माइनस गामा माइनस लैम्डा मॉड इक्वल टू 0।
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही होती है ना, a माइनस लैम्डा आई मॉड इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारी क्या आएंगी, एनर्जी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये मिला गामा माइनस लैम्डा माइनस गामा माइनस लैम्डा माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मिला माइनस गामा स्क्वायर, ये माइनस लैम्डा गामा प्लस लैम्डा गामा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, इट इज गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो ये दो एनर्जी आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास। E1 ले लेते हैं माइनस अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, और सेकेंड एनर्जी आइगन वैल्यू ले लेते हैं प्लस अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा। अब पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं, z इज इक्वल टू e की पावर माइनस बीटा ई आई होता है ये, ठीक है, आई पे स्मेशन होती है। तो z इज e की पावर माइनस बीटा अंडर रूट, ये हमने E1 पुट की तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस बीटा अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो इस टर्म को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन रहा है बीटा अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा। ऑप्शन बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। कंसीडर द गैस ऑफ एन क्लासिकल पार्टिकल्स इन 2D of square box of side length L, टोटल एनर्जी E है, इंट्रोपी निकालनी है। तो पहले हम टोटल एनर्जी लिख लेते हैं, पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, उससे इंट्रोपी तक पहुंचेंगे। H टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, 2D है ये, पी एक्स स्क्र अपॉन 2m पी वाई स्क्र अपॉन 2m, और स्क्वायर बॉक्स है तो पोटेंशियल क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो अगर पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगी हमें, 1 अपॉन एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m डी पी एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस बीटा पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m डी पी वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट जाएगी, और बॉक्स की साइड लेंथ L है तो ये 0 टू L इसकी लिमिट। तो ये यहाँ से तो L स्क्वायर मिल गया। इसको हम स्टैंडर्ड रिजल्ट से जब सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आता है अंडर रूट 2πm/kT, और इसका भी यही रिजल्ट आएगा 2πm/kT। तो ये हमारे पास क्या आया, L स्क्वायर एच स्क्वायर 2πm/kT। ये तो एक पार्टिकल के लिए, n पार्टिकल के लिए इसकी पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो 1/n फैक्टोरियल L स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 2πm/kT की पावर n। यहाँ पे हम kT को E/n ले लेते हैं एनर्जी, ठीक है। इसके बाद एक 2πm/h स्क्वायर को कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं c, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। तो इन n पार्टिकल्स के लिए हमारे पास ये क्या बना, L स्क्वायर kT की जगह E/n, और वो बन गया c इसकी पावर n। ये बन गया हमारे पास। अब हम f निकाल लेते हैं, f इज माइनस kT नेचुरल लॉग zn, क्योंकि वहीं से एंट्रोपी का रिलेशन पता चलेगा हमें। तो f की वैल्यू क्या मिली, माइनस kT नेचुरल लॉग, ये n पावर वाली है जो n, वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये क्या मिला, नेचुरल लॉग L स्क्वायर E/n c माइनस नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल, ये n kT आ गया, माइनस n kT नेचुरल लॉग L स्क्वायर E/n c माइनस, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे इसका, n नेचुरल लॉग n माइनस n होता है यहाँ पे प्लस n, ठीक है। अब हमें इंट्रोपी निकालनी है, तो इंट्रोपी का रिलेशन क्या होता है, माइनस कर्ल F बाई कर्ल T।
ये अंदर ले जाते हैं एन के टी नेचुरल लॉग ऑफ एल स्क्वायर ई बाई एन माइनस एन के टी नेचुरल लॉग एन माइनस एन के टी। के टी टर्म अंदर ले गए। इन टर्म्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं एल स्क्वायर ई बाई एन माइनस ये एन स्क्वायर बन जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी जब, ये एक एन है ना यहाँ पे, डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। एस क्या है हमारे पास माइनस कर्ल एफ बाई कर्ल टी। तो जब हम इसको कर्ल एफ, हमारे पास एफ का एक्सप्रेशन ये आ गया, हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने के साथ हमारे पास जो आंसर मिलेगा दैट इज सी ऑप्शन। Consider the random walk on an infinite 2D triangular lattice, a part of which is shown in the diagram. The probability of moving to any one of nearest neighbor sides are equal. What is the probability that walker returns to its starting position at the end of exactly 3 steps? तो वो 3 steps के बाद अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से। अब देखो टोटल जो है वो किस तरफ जा सकता है, सब जगह, या इस तरफ, मतलब टोटल जो है फर्स्ट स्टेप की टोटल वेज कितने हैं, 6। 6 में से वो कहीं भी जा सकता है, तो फेवरेबल भी कितने आएंगे, 6 ही आएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इनटू सेकेंड स्टेप में मान लो वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से वो जा तो टोटल वेज तो 6 ही है, यहाँ भी जा सकता है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, 6 वेज है। बट क्योंकि उसने क्या स्टार्टिंग पोजीशन पे जाना है, तो फेवरेबल पोजीशन कौन सी बनेगी, या तो वो ऐसे जा सकता है या फिर वो ऐसे जा सकता है। ये हमने स्टार्टिंग पोजीशन ये वाली ली है ना, वापस जाना है हमने, तो सेकेंड पोजीशन या तो ये फेवरेबल स्टेप है या फिर ये, तो 6 में से 2 क्या है, फेवरेबल स्टेप्स है। थर्ड स्टेप देखो, अब या तो वो यहाँ से आ गया है, तो अब वो यहाँ से तो यहीं जाएगा, तो इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। अगर वो यहाँ ये पाथ ले रहा है, तो यहाँ से वो इस तरफ जाएगा, तो इनिशियल पोजीशन पे पहुंच रहा है। टोटल 6 है, बट फेवरेबल कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है पाथ। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, दैट इज 1/18। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Atom has a non-degenerate ground state and doubly degenerate excited state. ग्राउंड स्टेट ले लेते हैं, एनर्जी जीरो है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट इज ई, तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ई गिवन है, तो ऑब्वियस है ये ई एनर्जी आएगी लेवल की। तो ग्राउंड स्टेट क्या है हमारी, नॉन डीजनरेट है, और ये वाली डबली डीजनरेट है ऊपर वाली। स्पेसिफिक हीट निकालनी है, लो टेम्परेचर, तो पार्टीशन फंक्शन लिख लेते हैं पहले। तो वो क्या मिलेगा, डीजनरेसी इज 1 ई की पावर 0, डीजनरेसी 2 ई की पावर माइनस बीटा ई। क्यू निकाल लेते हैं, दैट इज के टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ नेचुरल लॉग जेड। तो यहाँ से के टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 2 ई की पावर माइनस बीटा ई। जब हमने इसको सॉल्व किया, यू की वैल्यू क्या मिली, के टी स्क्वायर 1/1 प्लस 2 ई की पावर माइनस बीटा ई, 2 ई की पावर माइनस बीटा ई, और इसका डेरिवेटिव ई बाय के टी स्क्वायर, ये के टी स्क्वायर से के टी स्क्वायर कैंसिल, तो यू की वैल्यू मिली 2 ई की पावर माइनस बीटा ई, 1 प्लस 2 ई की पावर माइनस बीटा ई। ये एवरेज यू आ गई हमारे पास इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो सी क्या होती है, डी यू बाई डी टी। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या मिलेगा हमें,
साइलन बाय के टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, ये बचा हमारे पास 2e, 2e भी कॉमन ले लेते हैं, ये 2e स्क्वायर लिख देते हैं, ये बचा हमारे पास e की पावर माइनस बीटा ई, 1+2 की e की पावर माइनस बीटा ई, माइनस ये तो कॉमन चला गया, अब ये भी कॉमन चला गया, ये बचा हमारे पास 2e की पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाय 1+2 e की पावर माइनस बीटा ई, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, e की पावर माइनस बीटा ई, ठीक है। जब इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया तो 2e की पावर माइनस बीटा ई पॉजिटिव, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये रिलेशन मिल, अब इसको k के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, 2k टी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास बीटा, तो यहाँ पे हम बीटा ई का स्क्वायर लिख देते हैं, ये 2k लिख दिया, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया ई की पावर माइनस बीटा ई, 1+2 ई की पावर माइनस बीटा ई का स्क्वायर। अब क्या गिवन है कि जो बीटा ई है वो ग्रेटर देन 1 है, अगर 1 है तो ये हम हाइट लो टेम्परेचर की बात करें, यानी कि के टी इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ओवर के टी इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हम इस 1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर में यही टर्म बचेगी ई की पावर माइनस 2 बीटा ई, तो यानी कि अप्रॉक्सीमेट अगर रिजल्ट देखना हो तो वो सी ऑप्शन बन रहा है यहाँ से, के बीटा ई की पावर स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा। The electrons in graphene can be thought to of as 2D gas with linear energy momentum relation, ये हमें given है। P यहाँ पे कांस्टेंट है, P मोमेंटम है, rho is the number electron unit per area, energy per unit area is proportional to। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज टी की पावर डी बाई एस प्लस 1, तो यहाँ पे डायमेंशंस 2 है, एस की वैल्यू क्या है 1, ये डिस्पर्शन रिलेशन देख रहे हैं हम, तो पी की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो वही एस की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है वो टी की पावर 2+1, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया टी की क्यूब के साथ वेरी कर, बट हमें इसकी वेरिएशन किसके साथ निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, तो उसकी वेरिएशन हम टी के साथ देख लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर दें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया टी के साथ कैसे वेरी करते हैं, डी बाई एस रिलेशन के साथ, तो ये हमारे पास क्या मिला 2, यानी कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया क्या है रो, इट इज टी स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है, तो टी जो है वो रो के साथ कैसे वेरी कर रहा है 1/2, अब इस रिलेशन को इसमें फिल कर देते हैं, तो U अपॉन ए एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये रो की पावर 3/2 के साथ रिलेशन आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक फंक्शन गिवन है, इट इज द गिवन इन द टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, इंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो हम पहले डी जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, यहाँ पे डी यू की वैल्यू फिल कर देंगे, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस पी डी पी, तो ये टी डी एस वाली टर्म कैंसिल होगी, पी डी वी वाली टर्म कैंसिल होगी, तो डी जी की वैल्यू क्या मिली हमें, वी डी पी माइनस एस डी टी। अब हम यहाँ से रिलेशंस निकाल लेते हैं, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी है ना, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, म्यू टी एन, इस रिलेशन में मॉडिफाइड फॉर्म होती है, ये मॉडिफाइड फॉर्म में ये म्यू डी एन टर्म जो है वो किसके लिए आती है, क्योंकि सराउंडिंग के साथ हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं, ये टर्म उसको रिप्रेजेंट कर। अब हम अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो यहाँ से मतलब प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट कर दिए, तो क्या मिला यहाँ से माइनस एस इज कर्ल जी बाई कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एन,
यही मिल रहा है रिलेशन ए। ठीक है, तो ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Box is separated by movable wall has two compartments filled with the monatomic gas. Monatomic gas से बॉक्स पे हमने फिल किए, दो कंपार्टमेंट्स है उसमें। इनिशियली दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल, मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V ले लेते हैं। तो अगर टोटल वॉल्यूम लिखना हो तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2V। ठीक है, but pressures are 3P not P not respectively. If the wall is allowed to move, the final pressure in the two compartments become equal. Final pressure is, तो हम एडियाबैटिक इक्वेशंस यूज कर लेते हैं यहाँ पे। वो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, पी वी वी पार गामा इज कांस्टेंट। तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर 3P0, वॉल्यूम इज P की पावर गामा एंड इट इज इक्वल टू P V1 की पावर गामा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, P0 V की पावर गामा इट इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। अब यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे फिल कर देते हैं। P0 V की पावर गामा किसके इक्वल आ गया, P2। V2 की वैल्यू यहाँ से क्या है, 2V V माइनस 1 गामा। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, एक ये इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड किया हमने फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3। और ये हमारे पास क्या है, फाइनल प्रेशर तो सेम ही रहना है, तो ये P2 नहीं आएगा, यहाँ पे P ही आएगा। तो ये हमारे पास मिला V1 ओवर 2V माइनस V1 की पावर गामा। यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 की पावर 1 बाय गामा इट इज V1 ओवर 2V माइनस V1। ये हमारे पास मिला 2V इंटू 3 की पावर 1 बाय गामा माइनस V1, 3 की पावर 1 बाय गामा इट इज V1। 2V 3 की पावर 1 बाई गामा इज इक्वल टू V1 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 की पावर 1 बाई गामा। तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ गई, 2V 3 की पावर 1 बाई गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 की पावर 1 बाई गामा। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देते हैं, वहां से फाइनल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3P0 V की पावर गामा इज P1 की पावर गामा, यानी कि 2 की पावर गामा V की पावर गामा 3 की 1 बाय गामा की पावर गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 की पावर 1 बाय गामा की पावर गामा। ये V की पावर गामा कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये गामा से गामा फैक्टर कैंसिल हो गया, ये 3 बचा, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, P0, इस टर्म को इस तरफ ले आते हैं, 1 प्लस 3 की पावर 1 बाय गामा की पावर गामा इट इज इक्वल टू P। ठीक है, और ये 2 फैक्टर यहाँ पे नीचे आ गया, तो ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। A gas of photons inside the cavity of volume V is in equilibrium temperature at T. If the temperature of cavity is changed to 2T, the radiation pressure changes by factor of। अब हमें पता है जो प्रेशर है वो कैसे वेरी करता है, U की पावर U के साथ वेरी करता है डायरेक्टली। ठीक है, कैसे, क्योंकि प्रेशर का रिलेशन होता है S बाई डी यू अपॉन, अब U जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, D बाई एस प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा क्या है, D क्या है, डायमेंशंस कितनी है 3, और S की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि फोटोन्स है, फोटोन्स रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं। तो U जो है वो T के साथ कैसे वेरी कर रहा है, 3 T क्यूब 3 बाई 1 प्लस 1 हो गया, तो U T की पावर 4 के साथ वेरी कर रहा है। तो प्रेशर का रिलेशन भी यही आएगा टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो टेम्परेचर है वो 2 टाइम्स T कर दिया, तो प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा, तो प्रेशर जो है वो 2T की पावर 4 के साथ चेंज होगा। तो प्रेशर कितना चेंज हो रहा है यहाँ से, 16 टाइम्स T की पावर 4। न्यू प्रेशर जो है वो 16 टाइम्स मिलता है। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Thermodynamic system in equilibrium, each molecule can exist in three possible states with probabilities respectively entropy per molecule। अब हमें पता है इंट्रोपी का प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, ये आ जाएगा P1 नेचुरल लॉग P1
प्लस P2 नेचुरल लॉग P2 प्लस P3 नेचुरल लॉग P3। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू फिल कर देते हैं। 1/2 नेचुरल लॉग 1/2 प्लस 1/3 नेचुरल लॉग 1/3 प्लस 1/6 नेचुरल लॉग 1/6। तो यहाँ से क्या मिला, के बी 1/2 नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 2 प्लस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग 3। ये माइनस साइन भी आएगा यहाँ पे, माइनस की, प्लस 1/6 नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 6। अब नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। अब ये नेगेटिव टर्म्स है, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो के बी 1/2 नेचुरल लॉग 2 प्लस 1/3 नेचुरल लॉग 3 प्लस 1/6 नेचुरल लॉग 6। ये बन गया। इस 6 को हम लिख सकते हैं ओपन करके 2 इंटू 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 नेचुरल लॉग 2 प्लस 1/3 नेचुरल लॉग 3 प्लस 1/6 नेचुरल लॉग 2 प्लस 1/6 नेचुरल लॉग 3। लॉग ऑफ एम एन का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये नेचुरल लॉग 2 वाली टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं। ए बी 6 एलसीएम ले लिया तो ये मिलेगा यहाँ पे 3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग 2/6 प्लस इसमें भी 6 एलसीएम ले लिया तो ये 2 नेचुरल लॉग 3 प्लस नेचुरल लॉग 3 मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिला, के बी 4/6 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3/6 नेचुरल लॉग 3। तो ये मिला 2 3 1, यानी कि के बी 2/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग 3। ऑप्शन सी। Single particle energy level of non-interacting 3D isotropic system. It is labeled by momentum k proportional to k cube. The ratio P average by E. The average pressure to the average density. तो हमें प्रेशर का रिलेशन पता है, S by D U upon V। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी ही है। हम इसको लिख सकते हैं S upon D इंटू E, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो इसकी रेशो ही तो पूछी है हमारे पास, S अपॉन डी के इक्वल आ गया। तो डायमेंशंस क्या है यहाँ पे 3D, और S की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, क्योंकि डिस्पर्शन रिलेशन में देखो K की पावर क्या है 3 है। तो ये रेशो हमारे पास क्या आ गई 3/3, दैट इज 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 आइसिंग स्पिन्स है हमारे पास, ठीक है, इनकी वैल्यूज +-1 है। ये इनकी हैमिल्टोनियन दे दिया। हमें निकालना क्या, एवरेज एनर्जी निकालनी। तो एवरेज एनर्जी निकालनी है तो पहले पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा। उसके लिए एनर्जी की आइगन वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। कितनी स्पिन्स है हमारे पास, 3। तो केसेस बनेंगे हमारे पास तीनों 1 या फिर एक नेगेटिव, ठीक है, या तीनों नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये मिल गया। एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या गिवन है, -JS0 इंटू S1 प्लस S2। इन दोनों को प्लस करना है, S1 प्लस S2 किया तो कितना मिला 2। 2 को S0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, यहाँ पे मिली एनर्जी -2J0। इसको ऐड किया S1 प्लस S2, ये 0 मिल रहा है तो ये 0 मिलेगी। इनको ऐड किया तो ये 0, J मिल रही है हमें 2, और मल्टीप्लाई करना है S0 के साथ तो -2, और ये -2 एक माइनस पहले से, ये 2J आ गया। J ऐड किया -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन गया, और ये -2 माइनस पहले से ही है उसमें। ये किया ऐड तो 0 मिल रहा है 0, इसको ऐड किया 0 तो 0, इसको ऐड किया तो -2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, एक माइनस पहले से ही है तो एनर्जी कितनी मिली। अब यहाँ पे एनर्जी की वैल्यूज क्या आ रही हैं, 0 2J -2J। रीजनरेसिस की कितनी है, 0 की कितनी है 4, 2J की कितनी है 2, और -2J की 2। पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं यहाँ से। Z इज इक्वल टू 4 e की पावर 0
टू ई की पावर माइनस बीटा 2j प्लस 2 ई की पावर माइनस प्लस हो जाएगा 2 बीटा j। तो z क्या मिला हमें 4 प्लस 2 ई की पावर माइनस 2 बीटा j प्लस 2 ई की पावर 2। अब एनर्जी निकाल लेते हैं। U क्या होता है हमारे पास के टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ नेचुरल लॉग z। तो ये क्या मिलेगा के टी स्क्वायर 1/4 प्लस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कॉज हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक फॉर्म में आ रहा है। तो z इक्वल टू 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, e की पावर माइनस 2 बीटा j प्लस e की पावर 2 बीटा j हो गया। ये इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर दिया सेकेंड टर्म में, तो ये मिला 4 प्लस 4 कॉज हाइपरबोलिक बीटा j 2 बीटा j। 4 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉज हाइपरबोलिक बीटा j। अब ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो नेचुरल लॉग लिया इसका 1 प्लस कॉज हाइपरबोलिक बीटा j। तो ये 4 एज इट इज कॉज का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक बीटा j और ये माइनस j बाई के टी स्क्वायर आ जाएगा। के टी स्क्वायर से के टी स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ये 2 बीटा j है ना, हाइपरबोलिक 2 बीटा j। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2j साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा j अपॉन 1 प्लस कॉज हाइपरबोलिक 2 बीटा j। ऑप्शन डी। Relation between the internal energy, entropy, temperature, pressure, chemical potential, number of particle is this. U is it exact differential implies that। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो हमें बताना है यहाँ इसमें से कौन सी इक्वेशन सही। तो हम यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं पहले इन दोनों को। तो क्या मिलेगा कर्ल टी बाय कर्ल वी एट कांस्टेंट एस एंड एन इट इज इक्वल टू माइनस कर्ल पी बाय कर्ल एस हो जाएगा, कांस्टेंट क्या आएगा वी एन। ये इक्वेशन मिल रही है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ये मेथड होता है लिखने का कि अगर हम ये लिख रहे हैं दो टर्म्स, हम क्या करेंगे टी का डेरिवेटिव इस बी के साथ लेंगे और इसको इंट्रोपी को कांस्टेंट कर देंगे। अगर ये कांस्टेंट है एन तो है ही कांस्टेंट, तो एस और एन आ जाएगा, कर्ल टी बाय कर्ल वी बन गया। पी को हम एस के साथ देखेंगे कर्ल पी बाय कर्ल एस और वी को कांस्टेंट कर दिया, एन को कांस्टेंट कर दिया। तो ये ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।